तो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने अब एंशिएंट हिस्ट्री मैंने बोला था कि आपको बहुत जल्दी कवर करा दूंगा ऐसी बोर्ड पे पढ़ाते हुए, तो उसी क्रम में हमारा आज का ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जरूर जाके देख लीजिए, जो कि बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर ब्रीफ में बताऊं इंडस वैली सिविलाइजेशन की खास बातों को बताऊं तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अर्बन सिविलाइजेशन जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब कि सड़कें, नालियां और तमाम वो मॉडर्न फैसिलिटी जो आज हम देखते हैं, कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो मैक्सिमम चीजें थी। मतलब अर्बन सेटलमेंट था, ऐसा नहीं कि रूरल सेटलमेंट था। आज से 4500 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, लगभग 4500 ईयर्स अगो अर्बन सिविलाइजेशन एक हुआ करता था। नाम को लेकर डिस्प्यूट है। तीन नाम जनरली इसको दिए जाते हैं, तीनों ही एक्सेप्टेड हैं, ठीक है, तीनों ही एक्सेप्टेड कह सकते हो। वो जो तीन नाम इसके दिए गए हैं, एक तो खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहा जाता है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका नाम जनरली जाना जाता है वो है इंडस वैली ही कह देते हैं, इंडस सिविलाइजेशन ही कह देते हैं, सिंपल। चूंकि इंडस सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी नदी, इंडस नदी के आसपास जो है बहुत सारे साइट्स हैं इसके, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि पहला साइट इसका हड़प्पा था, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। क्योंकि पहला साइट हड़प्पा था तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ और बातों की हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को ट्विन कैपिटल कहा गया है इस वास्ट एम्पायर का, ठीक है। इस वास्ट एम्पायर का जो है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों साइट अभी पाकिस्तान में हमारे पास नहीं है। तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है एंड हड़प्पा, दोनों को जो है ट्विन कैपिटल कहा जाता है, ट्विन कैपिटल ऑफ दिस वास्ट एम्पायर कहा जाता है, ट्विन कैपिटल ऑफ दिस वास्ट एम्पायर इनको कहा जाता है। एंड ये जो ट्विन कैपिटल का जो नोमेनक्लेचर है ये स्टुअर्ट पिगॉट ने दिया है, ठीक है, पूछ लेता है कई बार ये किसने कहा है ट्विन कैपिटल। स्टुअर्ट पिगॉट ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो याद रखेंगे स्टुअर्ट पिगॉट ने कहा है, ठीक है। इतनी बातें ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक और चीज बता दूं कि जॉन मार्शल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा था। तो इंडस सिविलाइजेशन जो कहा था वो जॉन मार्शल ने कहा था। जॉन मार्शल हम जानते हैं कि 1901 में ये डायरेक्टर जनरल बने थे। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे, ठीक है। इसको मिटाता हूं और फर्दर आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और सारी चीजों को देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका जो एक्सेप्टेड पीरियड, मोस्टली एक्सेप्टेड पीरियड जो माना जाता है वो 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का माना जाता है। तो ये मोस्टली एक्सेप्टेड इसका पीरियड है 2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी, यानी कि इसमें और 2000 जोड़ोगे तो 4300 बीसी के आसपास का जो पुराना समय था, ये 4300 बीसी नहीं, 4300 साल पुराना ये सिविलाइजेशन था, ठीक है, 4300 साल पुराना सिविलाइजेशन था। इसकी जो डेटिंग निकाली गई है वो भी पूछ लेता है कैसे निकाली जाती है। तो C14 कार्बन 14 की पद्धति के द्वारा इसकी डेटिंग निकाली गई है। एंड इंडस सिविलाइजेशन को कंटेम्पोररी माना जाता है। कंटेम्पोररी मतलब कि किसके समकालीन ये सिविलाइजेशन था। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और साथ में इजिप्टियन सिविलाइजेशन के ये समकालीन था। मेसोपोटामिया के साथ तो इनफैक्ट ये लोग ट्रेड भी करते थे,
ठीक है, इसके साक्ष्य जो है हमें टेराकोटा की जो नाव बनी है उससे मिलते हैं, सील्स पे जो छाप है, मोहर है, उससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया से ये ट्रेड करते थे। तो खैर, मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के समकालीन ये माना जाता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ये समकालीन माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कुछ और इसमें फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। तो इसका एक्सपेंशन हमें जानना जरूरी है कि सिविलाइजेशन था और डेफिनेटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। तो ये सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन क्या था भारत में, पाकिस्तान में स्पेशली, क्योंकि भारत पाकिस्तान में इसके साइट्स हमने देखे हैं, हमें जो है हमने इसको पाया है कि भारत और पाकिस्तान में साइट्स है। तो एक्सपेंशन की थोड़ा जिक्र कर लेंगे कि कहाँ कहाँ जो है किस किस एरिया में ये फैला हुआ था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही बन जाता है कि भाई किस तरीके की सभ्यता थी, तो नगरीय जिसे कहते हैं सभ्यता थी। ठीक है, अर्बन जो सिविलाइजेशन है ये हुआ करती थी, अर्बन सिविलाइजेशन। तो खैर, इसके एक्सपेंशन की बात कर रहे थे हम लोग। एक्सपेंशन में एक तरफ आ जाएगा इंडिया और दूसरी तरफ लिखेंगे पाकिस्तान। कुछ साइट्स हैं इंडिया में, काफी फेमस साइट है, जैसे धोलावीरा है, लोथल है और तमाम दाइमाबाद है। तो ये सब साइट्स है, कुछ फेमस साइट्स है, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा और इसके अलावा मैंने बताया कि दाइमाबाद है। वो सब साइट जो है इंडिया में है। पाकिस्तान में तो बहुत फेमस साइट्स हैं, हड़प्पन साइट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का हड़प्पा है जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है, मोहनजोदाड़ो है। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो इंडिया में देखें तो पंजाब में बहुत सारे साइट्स हैं, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, इन सभी जगहों में साइट है। तो मैं आपको जस्ट स्टेट वाइज बताता हूँ कि पंजाब में साइट है, पंजाब में रंगपुर एक साइट है, वो पंजाब में पड़ता है। इसके अलावा जो है पंजाब के अलावा गुजरात में है धोलावीरा, गुजरात। ठीक है, गुजरात में है धोलावीरा वगैरह, लोथल वगैरह। इसके अलावा हरियाणा में है, हरियाणा, हरियाणा में बनावली का नाम सुना होगा, जहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा राजस्थान में है कालीबंगन, राजस्थान। ठीक है, यूपी में है साइट, यूपी में खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जे.एंड.के में है, जे.एंड.के में भी इसके साइट्स हैं। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी है दाइमाबाद, वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी इसके साइट्स हैं, महाराष्ट्र में भी इसके साइट्स हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो ये कुछ स्टेट्स है भारत के जो कि एक्सपेंशन के मामले में यहाँ पे साइट्स हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बात करें तो बहुत फेमस साइट है हड़प्पा, खुद स्थित हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा साइट है, मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो, जिसे मौत का टीला भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, क्योंकि एक जगह पे ऐसा बहुत सारे जो है डेड बॉडी पाई गई थी मोहनजोदाड़ो में। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान के जगह की बात करें तो ये बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में फैला हुआ है। ये तो दो जगह काफी फेमस हैं ही, मैंने लिखा है इसको। लेकिन जगह की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब में ये फैला हुआ है, सिंध रीजन में ये फैला हुआ है और बलूचिस्तान में भी ये फैला हुआ है, बलूचिस्तान में भी ये फैला हुआ है। तो ये एक्सपेंशन है। अगर मैप पे देखोगे तो आप देखोगे कि मैप पूरा जो है पाकिस्तान और इंडिया का पार्ट कवर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन है। इंडिया में पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जे.एंड.के, वेस्टर्न महाराष्ट्र। अगर वही आ जाए पाकिस्तान में तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रोविंसेस में पाकिस्तान के ये फैला हुआ है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका एक सवाल पूछता है दोस्तों कि एक्सपेंशन जो था इसका वो किस शेप में बनता है। एक्सपेंशन जो बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या शेप है, तो वो शेप जो है दोस्तों वो है ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल की तरीके से बनता है। ठीक है, इस सिविलाइजेशन की शेप की बात करें, शेप की बात करें, इस सिविलाइजेशन की शेप की बात करें तो शेप जो इसका बनता है वो ट्रायंगुलर बनता है,
ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है, शेप इसका ट्रायंगुलर बनता है। अगर हम भारत में नॉर्दर्न मोस्ट साइड, साउदर्न मोस्ट साइड, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट साइड और ईस्टर्न मोस्ट साइड की बात करें तो भारत में इसके साइड्स हैं, नॉर्दर्न मोस्ट साइड है, वेस्टर्न मोस्ट साइड है, फिर ईस्टर्न मोस्ट साइड है और साउदर्न मोस्ट साइड है, जो कि सवाल पूछ लिया जाता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। इंडिया में जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो है इसका, इंडिया में नॉर्दर्न मोस्ट जो साइड है वो है, इसका नाम है दोस्तों नॉर्दर्न मांडा, जो कि जेएंडके में पड़ता है। मांडा जो कि जेएंडके में पड़ता है, नॉर्दर्न है। इसी तरीके से साउदर्न मोस्ट साइड अगर देखोगे तो ये महाराष्ट्र में जो है दाइमाबाद, महाराष्ट्र का जो दाइमाबाद है साउदर्न मोस्ट आता है, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर इसी तरीके से हम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में चले जाए तो वेस्टर्न मोस्ट में सुत इसका नाम है सुतकनगदोर, ठीक है, सुतकंदोर, ठीक है, ये जो है साइट है वेस्टर्न मोस्ट। और ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें जो कि बिल्कुल ईस्टर्न में आता है वो है आलमगीरपुर जो है, ये गुजरात में ऑफ कोर्स, ठीक है, गुजरात में है ये। मैंने बता दिया मांडा जेएंडके, दाइमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर जो है यूपी में पड़ता है, आलमगीरपुर जो है ये यूपी में पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जेएंडके महाराष्ट्र, एमएच लिख देता हूं। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइड मांडा है, साउदर्न मोस्ट साइड जो है इसका दायमाबाद है, वेस्टर्न मोस्ट साइड जो है सुतकनगदोर है और ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है इसका आलमगीरपुर है, ठीक है, आलमगीरपुर। इस तरीके से इसको हम सजा सकते हैं भारत में, और ये पूछा जाता है, सवाल कई बार पूछा जाता है। तो अब एक बार देख लेते हैं जो फेमस साइट्स हैं उनको किस एक्सकेवेटर या फिर सर्वेयर या फिर एक्सप्लोरर ने खोजा था, तो वो एक बार देखेंगे। आई होप वीडियो वगैरह सब सही चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बना लिया मैंने और पता चलता है कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो बड़ा दुख होता है। तो एक बार मैं उठ के चेक कर लेता हूँ बार बार कि भाई हाँ वीडियो सच में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक। तो चलिए हम कुछ साइट देख लेंगे, उसके एक्सकेवेटर के बारे में जानेंगे। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे हम लोग साइट और दूसरी तरफ एक्सकेवेटर या फिर सर्वेयर, जो भी मान लो, एक्सकेवेटर ही लिखता हूं। तो सबसे पहले हड़प्पा है, क्योंकि पहली साइट थी ये हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज पूछा जाता है किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, इन्हीं के एक्सकेवेशन से ये पता चला था। मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसको राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में खोजा गया था। राखल दास बैनर्जी, इनके नेतृत्व में ये खोजा गया था। इसके अलावा हम चनहुदड़ो की बात करें, चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो जो है अगेन पाकिस्तान में साइट है, इसकी खोज एनजी मजुमदार ने की थी। एनजी मजुमदार इनका नाम है, एनजी मजुमदार ने इसकी खोज करी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें एनजी मजुमदार के अलावा लोथल की बात करें तो लोथल की खोज किसने करी थी, लोथल की खोज करी थी एसआर राव ने करी थी। एसआर राव ने लोथल की खोज करी थी। इसके अलावा आता है कालीबंगन, जो कि राजस्थान का एक साइट है, लोथल गुजरात का है। तो कालीबंगन की खोज किसने करी थी, ये करी थी कालीबंगन की अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी। फिर आता है कालीबंगन के बाद आता है बनावली, जो कि हरियाणा में एक साइट है, जुते हुए खेतों के साथ मिलते हैं यहाँ से। इसकी खोज करी थी किसने, आर एस बिष्ट ने करी थी। इसके अलावा आता है फिर धौलावीरा, जो कि गुजरात का एक साइट है और वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस था। तो धौलावीरा की खोज किसने करी थी, जेपी जोशी ने करी थी।
जेपी जोशी ने करी थी। फिर आता है रोपड़, रोपड़ की खोज किसने करी थी? बीबी लाल ने करी थी, बीबी लाल। और आखिरी में सुकगंदोर, ये जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट सॉरी वेस्टर्न मोस्ट साइट है, इसकी खोज ऑरेल स्टेन ने की थी, ऑरेल स्टेन ने की थी, ऑरेल स्टेन ने की थी। तो इस तरीके से साइट और उसके फेमस साइट और एक्सकेवेटर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके सारे साइट्स को, एक एक करके सारे साइट्स के इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। जैसे कि हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे, फिर मोहनजोदाड़ो पे आएंगे, धौलावीरा, लोथल, ऐसी साइट के बारे में, सभी के बारे में एक एक करके जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ओके, सो हड़प्पा की ही सबसे पहले बात करते हैं। तो हड़प्पा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो एविडेंसेस हमें मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर्कुलर प्लेटफॉर्म जो कि ब्रिक्स से बना था। ठीक है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वहां पे शायद पूजा वूजा या फिर कोई फंक्शन वगैरह के लिए बना था। सर्कुलर प्लेटफॉर्म विथ जो है मेड ऑफ, कह सकते हैं मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के बने हुए ये प्लेटफॉर्म एक मिला है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे जो है कॉन्च ऑक्स मिला है, कॉन्च ऑक्स, कुबड़ वाला जो ऑक्स होता है वो हमें यहाँ से मिला है, टेराकोटा के फॉर्म में कॉन्च ऑक्स मिला है। ठीक है, फिर आता है पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ये हमें कहां से मिला है? ये हमें मिला है दोस्तों हड़प्पा से मिला है। ठीक है, हड़प्पा से मिला है। चौथी नंबर पे हमें मिला है यहाँ से म्यूजोलियम, जो कि एक सिमेट्री है, म्यूजोलियम या फिर जिसे हम सिमेट्री कहते हैं, म्यूजोलियम या फिर जिसे हम सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, म्यूजोलियम हमें मिला है, जिसे हम सिमेट्री भी कहते हैं, ये हमें यही से मिला है। फिर हमें मिला है यहाँ पे रिमेनेंट्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली ग्रेन्स। ठीक है, यानी कि व्हीट की खेती होती होगी, बार्ली की खेती होती होगी, तो रिमेनेंट्स क्या होता है? कुछ जो बच खुच जाता है उसे रिमेनेंट्स कहते हैं। रिमेनेंट्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली हमें यहाँ से मिला है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से रिमेनेंट्स ऑफ व्हीट एंड बार्ली के अलावा हमें यहाँ से मिला है ब्रास हैंड बोरो। ठीक है, ब्रास हैंड बोरो मिला है, ब्रास हैंड बैरो हमें यहां से मिला है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें मिली है। पोर्ट्रेट ऑफ फिशरमैन ऑन पॉट, मतलब बर्तन पे बना पोर्ट्रेट जो है बना है फिशरमैन पे, यानी कि फिशिंग एक हैबिट हुआ करती थी। पोर्ट्रेट ऑफ फिशरमैन ऑन पॉट हमें यहां से मिला है। इसके अलावा जो आखिरी जो एविडेंस मिला है वो है दो माउंड्स मिले हैं। दो माउंड्स मतलब उठे हुए प्लेस को माउंड कहा जाता है, एक ईस्टर्न माउंड है, एक वेस्टर्न माउंड है। यानी कि सिटी जो है दो भागों में बटी थी, एक ईस्टर्न माउंड था, एक वेस्टर्न माउंड था। तो वेस्टर्न माउंड जो था, वेस्टर्न माउंड इधर आएगा, ऑफकोर्स ईस्टर्न माउंड इधर आएगा। तो वेस्टर्न माउंड जो था उसको माना जाता है कि वहां पे किंग वगैरह जो भी होगा वो रहता होगा, फोर्टिफाइड था वो। और ईस्टर्न माउंड जो था वो आम जनता के लिए होगा शायद। तो दो माउंट्स मिले हैं, टू माउंट्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लिख देता हूं, वेस्ट एंड ईस्ट लिख देता हूं। ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दो माउंट्स मिले। वेस्टर्न माउंट फोर्टिफाइड था, मतलब उसकी घेराबंदी की गई है और उसमें हो सकता है, माना जाता है कि किंग रहता होगा। और ईस्टर्न माउंट जो है आम जनता के लिए हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से हड़प्पा में जब हमने खुदाई करी वहां पे तो हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और ये हड़प्पा जो साइट है वो करेंटली साहिवाल जिला है, सिंध प्रोविंस में, साहिवाल जिले में। ये लेफ्ट ऑफ रवि नदी के किनारे पूछ लेता है तो यहाँ पे लिख देता हूँ साहिवाल जिला है ये,
साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है और रवि नदी के किनारे ये बसा हुआ है। रवि नदी, रवि रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। ये भी पूछ लेता है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, इसलिए आपको सारी बातें लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा के बाद हमारा जो अगला साइट होगा ऑफ कोर्स मोहनजोदाड़ो होगा। मोहनजोदाड़ो अगेन बहुत फेमस साइट है, तो इस साइट की चर्चा करेंगे। अगेन ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के जो है ये इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो को मौत का टीला भी या फिर माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे शव एक जगह पे मिले थे, इसीलिए इसे माउंट ऑफ डेथ भी कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। तो इसका लिटरल मीनिंग जो है माउंट ऑफ डेड है ही, सिंधी लैंग्वेज में इसे मोहनजोदाड़ो कहते हैं। मोहनजोदाड़ो एक सिंधी लैंग्वेज है और इसको जो है मौत का टीला भी कहा जाता है। जो यहाँ पे एविडेंसेस है उनकी बात कर लेते हैं। तो एविडेंसेस में क्या क्या मिला है हमें, बहुत सारी चीजें मिली और पूछी जाती है एग्जाम में। तो एविडेंसेस के तौर पे एक ग्रेट बाथ मिला है हमें, ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला है, जो है मोहनजोदाड़ो में मिला है। ग्रेट बाथ की खास बात ये थी कि हो सकता है कि ये शायद कोई रिचुअल्स या फिर कोई फंक्शन वगैरह के लिए यूज किया जाता होगा। और इसमें सीढ़ियां हैं, दो तरफ से स्टेप बने हुए थे, चारों तरफ इसके चेंजिंग रूम बने थे और अंदर जो बात है उसमें जो मतलब वो टब जैसा है, उसमें वेल की फैसिलिटी है, पानी के ड्रेन की फैसिलिटी है, तमाम चीजें ग्रेट बाथ में मिलती हैं हमें, ठीक है। तो ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदाड़ो से मिलता है और वन ऑफ द मतलब कैसे कि इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रेट बात। इसके अलावा जो आता है मोस्ट नंबर ऑफ सील्स, सबसे ज्यादा सील्स यहीं पाए गए हैं। मोस्ट नंबर ऑफ सील्स पाए गए हैं यहाँ पे। सील्स का यूज होता था, शायद व्यापार में होता था कि भाई कोई सामान पे अगर सील लगा दिया और बिना सील टूटे वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया, इसका मतलब कि वो सही है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो ये सील्स का ज्यादा पाना हमें ये भी बता रहा है कि ट्रेड उस समय काफी बड़े तौर पे होता था, मोहनजोदाड़ो के साथ होता होगा, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ होता होगा। इंडिया में भी दूर दूर तक होता होगा ट्रेड, राजस्थान से ही शायद कॉपर लेके आते थे और तमाम चीज खेतरी बेल्ट से। इसके अलावा ये मेसोपोटामिया तक ट्रेड करने चले जाते थे। फिर आता है तीसरे नंबर की जो फाइंडिंग है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो है ह्यूज ग्रेनरी। ह्यूज ग्रेनरी, ह्यूज ग्रेनरी यहाँ पे मिला है, जो कि विशाल का एक अन्नागार जो होता है ना, ग्रेनरी उसको बोलते हैं, ये यहाँ पे हमें मिला है ह्यूज ग्रेनरी। हमें इसका भी साक्ष्य जो है हमें यहाँ से मिला है, ह्यूज ग्रेनरी का साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। यानी कि जो है ये अनाज को संभाल के रखते थे, ह्यूज ग्रेनरी में रहता था। इसके अलावा जो है ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, ब्रोंज स्टैचू जिसके कमर पे एक हाथ ऐसे रखी हुई है, ऐसे डांस के पोज में है, वो हमें यहाँ से मिला है। ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिला है, वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसके अलावा हमें पुजारी योगी की स्टैचू, योगी की स्टैचू मिली है, योगी की स्टैचू मिली है हमें यहाँ से, ठीक है। और उसमें ड्रैपरी लगा हुआ है, बियर्ड है, तमाम चीजें मिली हैं हमें। इसके अलावा जो है स्टैचू ऑफ पशुपति, जिसे प्रोटोसिवा कहा जाता है, स्टैचू ऑफ पशुपति, इसे प्रोटोसिवा भी कहा जाता है। तो पशुपति की मूर्ति स्टैचू का मिलना, सील पे स्टैचू, सील पे भी पशुपति का बनाया जाना, तो यानी कि ये लोग हो सकता है कि पशुपति के पुजारी होंगे। प्रोटोसिवा कहा जाता है, प्रोटोसिवा कहा जाता है, शिवा का अर्लीस्ट फॉर्म, ठीक है। स्टैचू ऑफ पशुपति मिला है हमें यहाँ से। इसके अलावा जो है
क्लैम सेल ट्रैक्स मिले हैं, क्लैम सेल ट्रैक्स भी हमें यहां से मिले हैं। इसके अलावा हॉर्स का टीथ मिला है, हॉर्स का टीथ मिला है, हॉर्स का टीथ भी हमें मिला है। प्रोबेबली ये हमने मतलब कंफर्म नहीं है कि हॉर्स का ही टीथ है, बट प्रोबेबिलिटी ऐसी मानी जाती है कि हॉर्स का ही टीथ होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे क्लॉथ मिला है, कॉटन के क्लॉथ, ठीक है, भी मिले हैं हमें। एलिफेंट्स के जो है साक्ष मिले हैं, क्रेनियल सेक्शन जो है एलिफेंट का मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें क्या मिला है, कॉटन क्लॉथ भी मिला है यहाँ से, तो उस समय के लोग कपड़े पहनते होंगे तभी तो मिला है। एलिफेंट का जो है क्रेनियल सेक्शन जो होता है, मतलब जब हड्डी का जो वो बीच का ढांचा होता है ना, वो क्रेनियल सेक्शन भी मिला है हमें। तो एलिफेंट को भी ये लोग जानते थे, ठीक है, हॉर्स को जानते थे, हॉर्स का टीथ मिला है तो, और तमाम ऐसी बातें इसमें हमें मिलती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट अगेन जो है आपको पड़ता है पाकिस्तान में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, सिंध प्रोविंस में, ठीक है। और ये इंडस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है, इंडस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, शहर हुआ करता था उस समय का। तो मोहनजोदाड़ो में इतनी बातें आप नोट करेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट साइट अगेन, लोथल। लोथल भी काफी इंपॉर्टेंट साइट हुआ करता था। लोथल जो है दोस्तों गुजरात का साइट है। बात करेंगे लोथल की, तो लोथल अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ से जो है शिप निकलती थी और ट्रेड का सिस्टम पूरा बना हुआ था। यहाँ से जो है भारत से सामान दूसरे जगह जाता होगा, आयात निर्यात का एक डॉकयार्ड था यहाँ पे, ठीक है। तो लोथल जो है अगेन मैं कहूंगा कि भाई फेमस था किस चीज के लिए, अपने डॉकयार्ड के लिए, अपने डॉकयार्ड के लिए काफी फेमस है ये। और पड़ता कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात के कच्छ रीजन में देखोगे तो ये पड़ता है लोथल, ठीक है। वाइट जो डेजर्ट है उसके आसपास का एरिया है ये। तो डॉकयार्ड के लिए फेमस था, बहुत अच्छा खासा प्रिजर्व्ड है वो डॉकयार्ड अभी भी। मेजर पोर्ट ट्रेड के लिए एक सिटी माना जाता था, पोर्ट सिटी भी कहा जाता था इसको, अर्लीस्ट टाइम में पोर्ट सिटी भी कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। और इसी के लिए मेनली फेमस था, डॉकयार्ड और पोर्ट सिटी के लिए फेमस था। अगर हम बात करें अगले अपने उसकी साइट की, तो वो आता है कुछ और, यहां से देख लेते हैं जो है साक्ष्य जो है इसमें, और साक्ष्य में देखें तो हमें यहाँ से पर्शियन करेंसी या फिर सील भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि पर्शियन करेंसी और सील का मिलने का मतलब ये है कि यहाँ से जो ट्रेड था, यहाँ से जो ट्रेड था लोथल से, वो पर्सिया यानी कि प्रेजेंट डे ईरान इराक वाला एरिया को पर्सिया कहा जाता था, तो वहां तक ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो हमें साक्ष्य मिलता है सॉलिड पेंटेड पॉट्स का, सॉलिड पेंटेड पॉट्स का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, ठीक है। नंबर 3 पे हमें क्या मिलता है यहाँ पे, पैडी एंड राइस, पैडी जिसे चावल कहते हैं, पैडी का साक्ष्य मिलता है, बाजरा का साक्ष्य मिलता है, पैडी और बाजरा का साक्ष्य मिलता है लोथल में। इसके अलावा जो है हॉर्स स्कल्पचर मिलता है, हॉर्स स्कल्पचर मिलता है। इसके अलावा 3 कोपलेट टॉम्स मिलते हैं, 3 कोपलेट्स टॉम्ब हमें मिलता है। ये सब हमें मिलता है लोथल से, ये सब हमें मिलता है कहां से दोस्तों, लोथल से। तो ये लोकेशन मैंने बता दिया कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पड़ता है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है और भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, भोगवा रिवर, ये पूछ लेता है, ठीक है, भोगवा रिवर के किनारे पड़ता है ये। मिटाता हूं, फिर अगली साइड देखेंगे।
अगली साइट हमारी होगी, उसको देख लेते हैं एक बार। अगली साइट हम देखेंगे दोस्तों, धौलावीरा भी देख सकते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि आप एक बार चनहुदड़ो देख लो। चनहुदड़ो देख लेते हैं। चनहुदड़ो अगेन पाकिस्तान में लोकेटेड ये साइट है। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो दोस्तों ये पाकिस्तान में है, मॉडल डे के पाकिस्तान में लोकेटेड है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेसेस हमें पाए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जो कि बीड्स बनाती थी। बीड्स जो है ऑर्नामेंट्स में यूज होता था। जैसे बीड्स को पिरो दोगे ना, मोतियों टाइप था वो बना दोगे तो माला बन जाता था। तो बीड्स मेकिंग फैक्ट्रीज, बीड्स मेकिंग फैक्ट्रीज के साक्ष्य मिले हैं हमें। कहां से? चनहुदड़ो से। इसके अलावा फर्नेसेस जो कि होते हैं, फर्नेसेस जो है, जो कि मतलब लोहा पिघलाने का काम होता है ना, जो देखते हो वो वाली चीजें यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा चनहुदड़ो में ऑर्नेट एलिफेंट मिला है। एलिफेंट को सजाया हुआ एक प्रतिमा मिला है, ऑर्नेट एलिफेंट मिला है, ऑर्नेट एलिफेंट मिला है। इसके अलावा चनहुदड़ो में क्या मिला है? टॉयज मिले हैं बहुत सारे। तो टॉयज की फैक्ट्री शायद यहाँ हुआ करती थी। चनहुदड़ो में और क्या मिला है हमें? लिपस्टिक मिला है। देखो उस समय के लोग जो थे लिपस्टिक लगाया करते थे, लिपस्टिक लगाया करते थे। ऑफ कोर्स महिलाएं ही होंगी लिपस्टिक लगाते, हो सकता है कि मेल भी लगाते होंगे। धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आ गया होगा, हो सकता है। अब मेल नहीं लगाते लिपस्टिक, अभी भी बहुत सारे मेल हैं जो लगाते हैं। खैर, फिर आता है कर्व्ड ब्रिक्स। कर्व्ड ब्रिक्स की साक्ष्य हमें कहां से मिलती है? चनहुदड़ो से मिलती है। कर्व्ड ब्रिक्स की साक्ष्य हमें कहां से मिलती है? चनहुदड़ो से मिलती है। छठे नंबर पे आता है डॉग्स पॉ, मतलब कुत्ते का जो मतलब पांव का निशान जो है ना, वो हमें मिलता है। डॉग्स पॉ मार्क वाइल चेजिंग कैट, वाइल चेजिंग कैट। अब ये कहोगे कि कैसे पता चला कि कैट को ही चेज कर रहा है वो? तो उसके भी पॉ मिले होंगे, ठीक है। तो अभी तभी पता चला होगा कि डॉग्स के पॉ मिले वाइल चेजिंग कैट। ये हमें मिलता है चनहुदड़ो से। ये सारी हमें एविडेंसेस मिलती है। अब हम देखेंगे कालीबंगन से हमें क्या क्या मिलता है। कालीबंगन की बात करेंगे दोस्तों। कालीबंगन एक साइट है जो कि राजस्थान का साइट है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कालीबंगन। कालीबंगन मतलब काला, मतलब तो काला ही होगा, काली मतलब, और बंगन मतलब चूड़ियां, ठीक है। तो ये कालीबंगन बनता है। ऑफकोर्स राजस्थान का साइट है। जो यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं उसमें आता है ब्रिक्स मिले हैं बहुत सारे। ब्रिक्स में भी दो तरीके के ब्रिक हैं, एक तो रॉ ब्रिक्स है बिना पके हुए, और एक ब्रिक मिला है टाइप, वो है बेक्ड ब्रिक्स। तो हमें, ठीक है, रॉ ब्रिक्स भी मिले हैं, रॉ एंड बेक्ड दोनों तरीके के हमें जो है ब्रिक्स मिले हैं, ब्रिक्स मिले हैं। रॉ ब्रिक्स एंड बेक्ड ब्रिक्स दोनों तरीके के ब्रिक्स हमें मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा हमें यहाँ पे, अब ये रॉ ब्रिक्स जो है ना जनरली घर वर बनाने में लगता है था, और बेक्ड ब्रिक्स जो था वो ऐसा माना गया कि नाले वाले और कुएं वगैरह को बनाने में, वेल वगैरह को बनाने में यूज होता था, ठीक है। फिर आता है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। बनावली में बोल रहा था, एक्चुअली कालीबंगन में मिला है जुते हुए खेतों का साक्ष्य। प्लोड, प्लोड फील्ड के साक्ष्य जो है हमें मिलते हैं कहां से? कालीबंगन से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगन से। इसके अलावा हमें मिलता है अर्थक्वेक का एविडेंस मिलता है। अर्थक्वेक का एविडेंस, अर्थक्वेक का एविडेंस हमें मिलता है कहां से? कालीबंगन से मिलता है। एविडेंस हमें कालीबंगन से मिलता है। फिर हमें मिलता है यहाँ पे फायर पिट, हमें मिलता है फायर पिट। तो इसका मतलब ये है कि खाना बनाते होंगे, और जैसे अभी भी अभी आज के भी जमाने में फायर पिट नहीं बनाते, थोड़ा सा गड्ढा खोद देंगे
उस बर्तन रख के नीचे अपना आग लगा के खाना बनाया। तो फायर पिट भी हमें मिला है यहाँ से। एंड इसके अलावा हमें 7 फायर पिट मिले हैं एक ही लाइन में, वन लाइन में 7 फायर पिट एक ही लाइन में। तो समूह में खाना बनता होगा, हो सकता है, ये भी दिखाता है। फिर हमें जो मिला है वो है स्टीटाइट एंड क्ले के सिल्स। स्टीटाइट एंड क्ले के भी सिल हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें पीसेस ऑफ पॉटरी बहुत सारी मिली हैं, पीसेस ऑफ पॉटरी बहुत सारी मिली हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अपने मार्कर में इंक डाल देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। तो अब आता है दोस्तों अगला जो साइट है, मैंने इंक डाल लिया है। अगला जो साइट है दोस्तों वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो है रण ऑफ कच्छ में पड़ने वाला, गुजरात में पड़ने वाला एक जगह है, ठीक है, रण ऑफ कच्छ में। गुजरात में ऑफकोर्स ये पड़ता है। यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं उसमें खास बात यह है कि एक ऐसा ये सेटलमेंट था जो कि रेक्टेंगुलर सिटी के नाम से जाना जाता है। ये रेक्टेंगुलर सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका सेटअप रेक्टेंगुलर था और ये 3 भागों में बटा हुआ था। जनरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट थे तो एक उसमें वेस्टर्न मोस्ट साइट हुआ करता था और ईस्टर्न मोस्ट जनरली। तो उसमें वेस्टर्न जो माउंड था वहां पे माना जाता था कि फोर्ट वगैरह हुआ करता था, किंग रहता था और आम जनता ईस्टर्न माउंड में रहती थी। लेकिन यहाँ पे सीन अलग था। यहाँ पे 3 भागों में इस सिटी को बांटा गया था, जो कि फोर्ट था, फिर एक बीच की सिटी थी जिसे सेंट्रल सिटी मानते हैं और फिर एक लोअर टाउन था, ठीक है। तो पहली बात की ये रेक्टेंगुलर शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था। और दूसरी बात इसमें ये निकल के आई कि ये यहाँ पे खास बात ये थी कि वो जो वेस्टर्न माउंड और ईस्टर्न माउंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था, ये डिवाइडेड था मेनली। इसका डिवीजन जो था यहाँ पे लिखेंगे 3 भागों में ये बटा था, जिसमें एक था फोर्ट वाला भाग जहाँ पे किला था, फिर था एक सेंट्रल सिटी, फिर था लोअर टाउन। लोअर टाउन इस तरीके से ये डिवाइडेड था धौलावीरा। इसकी खास बात है, ठीक है। ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस था। ह्यूज वाटर रिजर्वोयर यहाँ पाया गया है, ह्यूज वाटर रिजर्वोयर यहाँ पे पाया गया है। वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस ये साइट था। फिर यहाँ पे बात करें तो एडवांस वाटर मैनेजमेंट था, वो मैंने बता दिया, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट काफी एडवांस था। फिर लार्ज साइज का इंक्रिप्शन मिला है, लार्ज साइज का इंक्रिप्शन यहाँ पे मिला है विथ 10 मार्क्स इन हड़प्पन। 10 मार्क्स हैं इसमें, इस इंक्रिप्शन में, ठीक है। हड़प्पन स्क्रिप्ट में है ये और रण ऑफ कच्छ में तो है ही। तो धौलावीरा में इतना ही। अगला जो साइट होगा हमारा वो होगा, बहुत सारे साइट हैं, अभी रोपड़ वगैरह बचा हुआ है, एक एक करके देखेंगे। बनावली है, तो बाकी साइट्स भी देख लेते हैं एक एक करके। फिर आता है सुरकोतादा। सुरकोतादा, सुरकोतादा, सुरकोतादा जो है दोस्तों ये अगेन कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में पड़ता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है। और इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें एविडेंसेस मिली है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉट ब्यूरियल, पॉट ब्यूरियल पाया गया है। दूसरी बात यहाँ पे पाई गई, पॉट ब्यूरियल मतलब कि पॉट भी ब्यूरियल में डाल देना, मतलब एक आदमी के शव के साथ पॉट भी, बर्तन भी डालना, ठीक है, ये पाया गया। ऐसा मानना था शायद उस समय के लोगों का कि हो सकता है कि कहीं मतलब इस लाइफ के बाद भी कोई लाइफ हो तो वहां पे उस आदमी को बर्तन की जरूरत पड़े,
ऐसा सोच के किया जाता था। जैसे हॉर्स के बोन्स जो है यहाँ पे मिले, प्रोबेबल है, ये प्रोबेबल है, कंफर्म नहीं है बट प्रोबेबल ऐसा माना गया है कि हॉर्स के सोर्स बोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इस शहर की एक खास बात ये थी कि यहाँ पे जो था ये दो भागों में बटा हुआ था, एक फोर्ट वाला एरिया था और एक हैबिटेशन एरिया था, दो ही भागों में बटा था। तो ये आम बात थी उस समय के सिटीज में। मैंने बताया कि एक्सेप्ट धोलावीरा, धोलावीरा जो 3 भागों में बटा था, बाकी मैक्सिमम जो थे 2 भागों में बटे थे। तो ये कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। दाइमाबाद आता है जो कि सबसे साउदर्न मोस्ट साइट है भारत का, तो दाइमाबाद लिखेंगे यहाँ पे। ये पड़ता है कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है, अहमदनगर जिले में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है यहाँ से? साउदर्न मोस्ट साइट है ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो है इसमें मैन ड्राइविंग ए चैरियट का एविडेंस मिला है, मैन ड्राइविंग ए चैरियट। तो ऐसा कहा जाता है ना कि काफी मिथ्या है कि भाई चैरियट जो था ये तो आर्यंस का था, इनके पास चैरियट नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के राजाओं के पास, लोगों के पास। लेकिन एक एविडेंस हमें मिला है, ये एविडेंस हमें मिला है जो कि उस थियोरी को हो सकता है गलत साबित कर दे। इसके अलावा इसी ड्राइविंग में, चैरियट में बुल और जो है राइनो के फिगर्स दिखाए गए हैं कि आगे बुल और राइनो लगे हैं, उसमें ये ड्राइव कर रहा है। ए सील ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट हमें मिला है, सील ऑफ इंडस स्क्रिप्ट यहां से हमें मिला है, दाइमाबाद की बात करें। और हमें पॉट, साउसर, कप वगैरह मिला है, पॉट, साउसर और कप वगैरह हमें मिला है यहां से। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिली। अगला साइट हमारा बनावली, बनावली अगला साइट है हमारा, वो भी देख लेते हैं। बनावली हरियाणा में पड़ता है, अगला साइट हमारा है बनावली, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। बनावली हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद पूछ लेता है कई बार, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है इस शहर की खास बात यह है कि 3 लेवल की इंडस वैली की कल्चर्स मिलती हैं। हम अगर इंडस वैली की बात करें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसको 3 भागों में आप बांट सकते हो, अर्ली, मैच्योर एंड लेटर हड़प्पन पीरियड। तो ये अलग अलग पीरियड्स में हुआ था। अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जस्ट ये स्टार्ट हुआ था इस सिविलाइजेशन का, मैच्योर में ये मैच्योरिटी फेज में था और लेटर पीरियड में डिक्लाइनिंग फेज में था। तो तीनों लेवल के ऑल 3 लेयर्स सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड हियर, सेटलमेंट्स वेयर एग्जिस्टिंग लिख देता हूं। तो ये तीनों लेवल की जो है चीजें यहाँ पे मिली है, अर्ली, मैच्योर और लेटर, तीनों फेज की मिली है। यहाँ पे जो रोड थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं काटते थे, जो कि जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स हुआ करते थे, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ते थे या काटते थे, कह सकते हो। यहाँ पे जो था ये क्रिस क्रॉस रोड थे, ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, ऐसा, इस तरीके से भी रोड था। तो इस तरीके के रोड सिस्टम को क्रिस क्रॉस रोड सिटी जो है कहते हैं, किस क्रिस क्रॉस में था, जो कि पूरे शहर को ग्रिड में बांट दिया था। तो क्रिस क्रॉस रोड हुआ करता था इस यहाँ पे, क्रिस क्रॉस रोड, ठीक है। इसके अलावा लेपिस लजौली और कार्निनियन के बिट्स पाए गए हैं, लपीज लाजौली एंड कार्नेलियन के बीड्स पाए गए हैं। बीड्स दोस्तों कुछ इस तरीके के होते थे जिनमें छेद होता था, इसमें धागा डालो और बीड्स लगा लगा के आप जो है धागा डालते चलो और
ऑर्नामेंट बन जाता था। तो लैपिस लजौली एक मटेरियल है, कार्नेलियन एक मटेरियल है, इसका बीड यहाँ पे पाया जाता था। ठीक है, इसी चीज का बना हुआ बीड यहाँ पे पाया जाता था। इसके अलावा प्लो शेप्ड टॉय, मतलब कि जो हल का मतलब खिलौने का रूप जो है यहाँ पे पाया गया है, प्लो शेप टॉय। इसका मतलब ये है कि लोग जो है उस समय प्लो का यूज करते होंगे हल चलाने के लिए। फिर आता है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉपर एरो टिप मिला है, कॉपर एरो टिप, कॉपर एरो टिप मिला है। इसके अलावा जो है सील्स एंड वेट्स मिले हैं, यहाँ पे सील्स एंड वेट्स मिले हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमें बनावली में मिले हैं, बनावली में ये सारी चीजें मिले हैं। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट लोकेशन मैंने बताया दिया, हरियाणा में पड़ता है। अब कुछ और साइड देख लेंगे, एक आधा और बचा हुआ है, फिर ये अपना सेशन वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, क्यों डिक्लाइन हुआ वो भी हम जान लेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन हुआ, वो सब भी देख लेंगे। है, उससे पहले एक और साइट देख लेंगे। इस साइट का नाम है रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब का साइट है, रोपड़ पंजाब का साइट है, पंजाब के ये पंजाब का साइट है। रूपनगर मॉडर्न नेम है इसका, रूपनगर मॉडर्न नेम है। ठीक है, पंजाब का साइट है। एंड यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं हमें, पंजाब लिख देता हूँ, पंजाब का साइट है। यहाँ से चल रहा है। तो रोपड़ की बात करें तो रोपड़ की बात में कुछ यहाँ पे एविडेंसेस जो मिले हैं, वो एविडेंसेस में रॉक सील मिला है, रॉक सील मिला है। ठीक है, पत्थर का बना सील मिला है। इसके अलावा चर्ट वेट मिला है, चर्ट वेट मिला है यहाँ पे। फिर इसके अलावा जो है कॉपर एरो टिप्स एंड एक्सेस मिले हैं, कॉपर एरो टिप्स एंड एक्स मिले हैं, कॉपर के बने एक्स। इस समय तक आयरन नहीं यूज होता था, इस समय तक आयरन यूज नहीं होता था। इसके अलावा पॉटरी रेजर मिला है, पॉटरी एंड रेजर मिला है। फिर इसके अलावा हमें क्या मिला है, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स के ब्यूरियल विथ मैन, डॉग्स का ब्यूरियल विथ मैन। ये पहले भी मैंने बताया था कि ये एविडेंसेस हमें बुर्जा होम में देखने को मिला था कि एक ही ब्यूरियल में मैन भी है डॉग भी है, तो एनिमल के साथ मैन का ब्यूरियल करना। ठीक है, सतलज नदी के किनारे, ये लेफ्ट बैंक पे है, सतलज के किनारे। तो ये भी पूछ लेता है कई बार रोपड़ के बारे में। तो यहाँ पे साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट और भी साइट्स है जहां से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पाई गई हैं, उनके बारे में एक बार बता देता हूँ। तो हम देखेंगे कि बालाकोट एक साइट है जो कि इंडस वैली का सिविलाइजेशन का साइट है, और ये बालाकोट जो है मॉडर्न डे पाकिस्तान में पड़ता है। ये यहाँ पे पीसेस ऑफ बैंगल्स मेड ऑफ सेल, बैंगल्स जो है सेल के बने, बैंगल्स जो हैं उसके टूटे टूटे जो पीसेस हैं वो मिले हैं, जो कि सेल से बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, बालाकोट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो मांडा, जो कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है और JNK में पड़ता है, तो मांडा से हमें क्या मिला है, मांडा से हमें ब्रोंज मेड स्क्रू पिन मिले हैं, स्क्रू पिन मिले हैं जो कि ब्रोंज के बने हैं, ब्रोंज के बने हैं। उस समय भी लोग स्क्रू पिन यूज किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें नौसारों से क्या मिला है, नौसारों से हमें जो है